आ रही है, सीधा उसी का रुख करते हैं। राजधानी रांची में कोरोना को लेकर व्यवस्था चरमरा गई है और इसी को लेकर अब मांग की जा रही है विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि संपूर्ण लॉकडाउन राज्य में लगा दिया जाए, क्योंकि व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आ रही हैं। झारखंड में और खासतौर पर राजधानी रांची में कोरोना के आंकड़ों में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, मामलों में बहुत तेजी से इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब ये मांग की जा रही है राज्य सांसद संजय सेठ की तरफ से और साथ ही कई बड़े नेताओं की तरफ से ये मांग हो रही है, क्योंकि राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण से व्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आ रही है। दरअसल राजधानी के शमशान में शवदाह के लिए लकड़ियां कम हो गई हैं। आप समझ सकते हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और शमशान तक में शवदाह के लिए लकड़ियां नहीं बच रही हैं। रांची सांसद संजय सेठ और बाबूलाल मरांडी, जो कि बीजेपी के वहां पर नेता हैं, उन्होंने पूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। कई व्यापारी संगठन समेत स्थानीय लोग भी लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। कई राज्यों ने सख्त कदम उठाए भी हैं, लॉकडाउन जैसे फैसले भी लिए जा रहे हैं। बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली में भी तो लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया गया है, कर्फ्यू का ऐलान किया जा चुका है अगले 6 दिनों के लिए। तो उधर राजस्थान में भी इस तरीके का फैसला लिया गया है। तो अब राजधानी रांची में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लॉकडाउन की मांग उठने लगी है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा सीधा जुड़े हुए हमारे साथ। नवीन, एक बड़ी खबर इसी के साथ ये ऐड ऑन करते हुए कि एक तरफ जहां देश में अभी जो आज राजधानी रांची का जो शव जलाने के लिए जो है लकड़ियों की कमी हो गई। नामकुन शमशान घाट में जो है दर्जनों एम्बुलेंस लाइन लग गए, वहां पर लकड़ियों की कमी थी, कोई अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। उसके बाद आनन फानन में फिर लकड़ियों की व्यवस्था कराई गई। ये कोई पहली दफा नहीं है जब शमशानों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिली हो। लेकिन आदर्श, जिस तरीके से हालात बेकाबू हो रहे हैं, निश्चित तौर पर अब सरकारी व्यवस्था का दम फूलने लगा है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, ये फिरालाल चौक है और अक्सर इस चौक पर खूब भीड़ भाड़ हुआ करता था इस वक्त। लेकिन मैं बताऊं, अब से कुछ देर बाद 8 बजे के आसपास जो है लॉकडाउन जैसी स्थिति यहां पर हो जाएगी, यानी जितने भी दुकान है, प्रतिष्ठान है, उसे बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन लोगों का आवागमन और भीड़ अभी भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए, लोगों के अंदर आदर्श जिस तरीके से एक कोरोना संक्रमण, बढ़ते संक्रमण को लेकर के जो खौफ होना चाहिए, निश्चित तौर पे इस खौफ की थोड़ी सी कमी जरूर दिखती है। एक कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस संक्रमण से आज जिस जैसे लड़ना है जी, वो लड़ाई कम से कम शायद हम नहीं लड़ पा रहे हैं। यह हालात आदर्श कमोबेश सभी राज्यों की है। राजधानी रांची का आपने कल देखा होगा आदर्श की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री ने जो है राज्य के नाम संबोधन दिया और उन्होंने कहा कि हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हैं, केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं। आज रांची के सांसद संजय सेठ, बाबूलाल मरांडी ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं राजधानी रांची के कई इलाकों के, इसके अलावा जो यहाँ के व्यापारी मंडल हैं, कई दुकानें जो है खुद से वो बंद कर रहे हैं और अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लॉकडाउन की मांग उठने लगी है। जिस दिन सर्वदलीय बैठक था आदर्श, आपको याद होगा कि जेएमएम और बीजेपी राज्य में पूर्ण लॉकडाउन को लेकर के जो है सहमत दिखे थे। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस और वाम दलों की बात करें तो वो लोग राज्य में लॉकडाउन को लेकर के सहमत नहीं दिखे थे। लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली में फैसला लिया गया, ये कहना मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हालात ऐसे बदतर होंगे तो निश्चित तौर पे राज्य में लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है और मुख्यमंत्री इस तरह का फैसला ले सकते हैं। आदर्श, राजधानी रांची की अगर बात करूं तो अब यहाँ के अस्पतालों में जगह नहीं बचा है। निश्चित तौर पे ऑक्सीजन और बेड, ये 2 चीजें हैं जिसकी कमी अभी भी यहाँ पर जरूर देखने को मिलती है। सरकार कहती है कि हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये व्यवस्था का दुरुस्त कैसे कर रहे हैं
इसकी तस्वीर आप अस्पतालों में जरूर देख पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अब बीजेपी की तरफ से एक मांग संजय सेठ और दूसरी तरफ बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी पूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं, अगर इस तरह से संक्रमण बढ़ता रहा और इस तरह से अगर शमशानों में भी अव्यवस्था फैली रही तो निश्चित तौर पे सरकार इस तरह के फैसलों पर विचार कर सकती है। लोगों को निश्चित तौर पे इस पूरे मामले पर, इस पूरे मसले पर सरकार को सहयोग करना चाहिए। ये लड़ाई केवल अकेले सरकार नहीं लड़ सकती है। आदर्श, मैं इन सब के बीच नवीन आपसे कुल मिलाकर जानना चाहूंगा, एक तो लोगों की लापरवाही किस कदर नजर आती है, क्या इन सब के बीच लोग आज भी और अभी भी सड़कों पर बिना मास्क के नजर आते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर मुझे बाद की बात लगती है, क्योंकि जब चेहरे पर मास्क के लोगों की नजर नहीं आते तो इसे तो हम ये कहें कि सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात हो जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की किस तरीके से व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं, क्या बेड की कमी की जो लगातार बात उठ रही है उसको पूरा करने में राज्य सरकार कितनी सक्षम दिख रही है? क्योंकि नवीन साधना प्लस या हमारे ही कैमरे से जो तस्वीर दुनिया ने देखी है वो वाकई हैरान करने वाली वो तस्वीर थी, जब एक बेटी अपने पिता जब उसके पिता का निधन हो गया था तो स्वास्थ्य मंत्री के सामने रोती बिलखती हुई वहां से वो जा रही थी। वो हमारे कैमरे से दुनिया ने तस्वीर देखी है। स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्थाएं, अस्पतालों में बेड की व्यवस्थाएं, इन सब के बीच लोगों की संजीदगी। देखिए, आपका पहला सवाल जो है आदर्श की, क्या लोग अभी भी इस बढ़ते संक्रमण को लेकर के जिस तरीके से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या उन शक्तियों का समर्थन में? देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, ये मुख्य चौक है। मैं कोशिश करूंगा कुणाल आप कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएं कि हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि क्या वाकई इस बढ़ते संक्रमण के बीच भीड़ भाड़ रांची में दिखता है। निश्चित तौर पे रांची में भीड़ भाड़ दिखता है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों की अगर बात करें तो कुछ लोगों की कमी सड़कों पर जरूर देखने को मिली है। मास्क लोग लगाते हैं। आपका जो एक सवाल था वो बड़ा फैसला झारखंड में भी हो सकता है, और आपको पता है कि राज्य में अगर लॉकडाउन हो जाएंगे तो स्थितियां क्या होगी। लॉकडाउन निश्चित तौर पे इस संक्रमण का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन संक्रमण के चैन को तोड़ना होगा, और इस चैन को अगर आप तोड़ने में सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार सख्त से सख्त नियम लेकर के आएगी। अगर 10 दिनों तक का भी लॉकडाउन होता है तो आप सोचिए हालात क्या होंगे। आप देखा होगा स्कूल, कॉलेजेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इन तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ शादी ब्याह समारोह में जो लोगों की भीड़ जुटती थी पहले, अब महज 50 लोगों के साथ ही जो है शादी समारोह को संपन्न कराना होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और निश्चित तौर पर आदर्श, दूसरा सवाल जो आपका था वो ये सवाल था कि क्या सरकारी अस्पतालों में या फिर प्राइवेट अस्पतालों में सरकार व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी है। देखिए, निश्चित तौर पे जैसे ही ये कोरोना का संक्रमण बढ़ा अचानक से जी, हमारी तैयारी तो बिल्कुल नहीं थी। सरकार के मंत्री भी इस बात को मानते हैं, मुख्यमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि सीमित संसाधनों में हम काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। अगर शायद सरकार तैयार होती तो कम से कम राजधानी रांची में कोविड के कुछ अस्पताल, आइसोलेशन बेड जरूर बन गए होते। अब चूंकि आनन फानन में इतनी बड़ी समस्या आई है तो अब सरकार आनन फानन में इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी हुई है। सबसे बड़ी बात कि जितने भी मंत्री हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी कार्यालयों में अब लोगों की कमी हो गई है, कर्मचारी को बहुत अब जो है कम आना है। जितने भी नेता है, विधायक हैं, उनसे मिलना अब धीरे धीरे कम गया है, लोग मिल नहीं रहे एक दूसरे से। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी समस्या जरूर है, लेकिन अब चूंकि सरकार कह रही है कि हम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे, लेकिन फिलहाल अस्पतालों में वो व्यवस्था दुरुस्त नहीं दिखता है। बेड की बात कर रहे थे आप, बेड कहाँ है, ये बड़ा सवाल सरकार के सामने है। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिला में अब हम जो जितने छोटे बड़े अस्पताल है वहाँ पे कोविड बेड की सुविधा हम देने जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे दिन ये मैसेजेस आते हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तमाम जगहों पर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को जो है बेड की जरूरत है, किसी को आईसीयू की जरूरत है। अफरा तफरी का माहौल है। अब इस माहौल से खुद कैसे निकलेंगे, सरकार हमें कैसे निकालेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है, तो अपना ख्याल रखना सबसे पहली जरूरत है।
अगर जरूरत ना हो तो निश्चित तौर पे घर से बाहर ना निकलें और जो भी कोरोना के गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उस गाइडलाइन का पालन जरूर करें। जरूर पालन जरूर होना चाहिए और सभी जो सख्ती की जा रही है उसका पालन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो जाहिर तौर पर न सिर्फ आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन नवीन, वैक्सीनेशन अभी की जो अहम जानकारी देते हुए भी मैं ये सवाल लेना चाहूंगा कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सब वैक्सीन लगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री की जो डॉक्टरों के साथ बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें यह अहम फैसला लिया गया। इस फैसले के साथ ही क्योंकि कई राज्यों की तरफ से वैक्सीन की डोज कम होने की शिकायतें मिल रही थी, लगातार यह मांग उठ रही थी कि उनके यहां वैक्सीन की डोज कम है। क्या झारखंड से भी इस तरीके की शिकायतें मिल रही हैं, मांग उठ रही है? दूसरी तरफ ऑक्सीजन सप्लाई की कमी को भी लेकर लगातार मांग उठ रही है। इसको लेकर झारखंड से क्या निकल के सामने आता है? देखिए, ऑक्सीजन को लेकर के अभी कुछ मशीनें जरूर मंगाई गई है सरकार की तरफ से, जो सदर अस्पताल कोविड के लिए बनाया गया है। अब उसके माफ कीजिएगा, सदर अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। रिम्स में कुछ बेड बढ़ाए गए हैं, तो कुछ मशीनों को लाया गया है कि जिसके सहारे ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से सरकार को युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन की कमी को पूरी करनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं सरकार अभी कर नहीं पाई है। वैक्सीनेशन की बात करें तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार ने 20 लाख वैक्सीन के डोज जो हैं वो झारखंड सरकार को दिए हैं दूसरी खेप में। अब इसके बाद का जो खेप होगा वो देखने वाली बात, चूंकि 18 साल के बाद भी अब इंजेक्शन लगना है, तो अब राज्य सरकार की मांग कितनी है और केंद्र सरकार कितना वैक्सीन का डोज जो है वो राज्य सरकार को भेजती है। लेकिन इन सब के बीच वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। एम्बुलेंस की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, ये आवाज़ आज राजधानी रांची में बहुत आम हो गया है, पूरे देश में आम हो गया। बहरहाल, हम वैक्सीन की बात कर रहे थे, तो वैक्सीन जो है वो अब केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को पूरा करना है। सबसे बड़ी बात की रेमडेसिविर टैबलेट और जो इंजेक्शन है उसकी कमी हो गई है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग लगातार हो रही है। तो अब देखिए, राजधानी रांची की बात करें तो 24 घंटे में अब मामले जो हैं 3000 के आसपास जो हैं वो पहुंचने लगे हैं। मौत की बात करें तो 24 घंटे में 15 से 19 जो हैं वो मौत जो है अब राज्य में होने लगे हैं। तो अब धीरे धीरे जो है ये तस्वीरें खौफनाक होती जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी जो नया रिपोर्ट आता है अब वो 24 घंटे में कितना ज़्यादा होगा। झारखंड के 3 जिला जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, राजधानी रांची, दूसरे नंबर पर पूर्वी सिंहभूम, तीसरे नंबर पर बोकारो, ये धनबाद, ये तमाम जो ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा है। सरकार निश्चित तौर पे हो सकता है राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं तो कम से कम जो ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जिले हैं उन जिलों में भी लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। राजधानी राज्य की सड़कों पर किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं और लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के